दोस्तों मुबारक हो बधाई हो आप सबको। मोमिन साहब की जो मेहनत है, कोशिश है, वो रंग ला रही है। मोमिन साहब रात को लाइव आए थे, आप लोगों को मालूम है। इसके बाद रबूपुरा में खलबली मची हुई है, अफरा तफरी का आलम है। कुछ लीगल एक्सपर्ट सीमा के घर में आते हुए दिखाई दिए। कुछ बड़े बड़े लोग सीमा के घर में, मोमिन साहब की जो रात को लाइव थी, तो उसके बाद सुबह सवेरे ये सिलसिला सीमा के घर में जारी व सारी रहा। दोस्तों एक खबर ये भी आ रही है कि मोमिन साहब को सीमा ने इनडायरेक्टली फ़ोन करवाया है कि देखें, अब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने जो भी बोला आपके ख़िलाफ़, जो भी उल्टे सीधी बातें की, अनाप शनाप बकवास की, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दें। तो मोमिन साहब ने कहा कि मैं माफ़ कर दूंगा, ज़रूर करूंगा, जब तुम्हें सज़ा होगी या जब तुम डिपोर्ट हो जाओगी तब मैं माफ़ करूंगा। ये बड़ी खबर है। मोमिन साहब ने कहा कि आप पहले वो सुन लें, साथ साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सीमा ने मोमिन साहब से दिली तौर पर माफ़ी मांग ली है। अब ये माफ़ी मांगी है या फिर कोई साजिश है, कोई चाल है, या कोई और ड्रामेबाजी, बहरहाल जो भी है, लेकिन आप द ग्रेट लेजेंड बजरंगी भाईजान को सुनिए। साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि किन चीज़ों को सीमा ने जब सुना उसको पता चल चुका है कि अब कुछ ना कुछ मोमिन साहब करके ही दम लेंगे। तो ये सुनिए। हमने भारत सरकार से कुछ कानूनी सवाल जवाब कोर्ट के माध्यम से और वैसे भी रखे हैं। हमने जो सबसे पहला सवाल जो रखा है, हमने ये रखा है कि भाई रबूपुरा पुलिस द्वारा जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो मुकदमा नंबर 1594/7/2023 थाना रबूपुरा की जांच शीट माननीय अदालत में आप द्वारा क्या दाखिल की जा चुकी है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ कोई चार्जशीट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये मोमिन साहब ने डायरेक्ट भारत सरकार से संपर्क किया, बाकायदा सवाल उठाए कि जिसके बारे में सीमा या उसके चाटुकार ये कहते हैं कि चार्जशीट दाखिल हो गई, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सीमा बिल्कुल आज़ाद है। तो सीमा को अब लग चुका है कि मोमिन साहब अब सरकार तक पहुंच गए हैं, अब मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, अब मैं नहीं बचूंगी। इसलिए उसने मोमिन साहब से राब्ता किया। ये खबरें आ रही हैं, मोमिन साहब आज या कल रात को शायद सामने आके वो भी खुलासा करेंगे कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। एपी सिंह ने यहाँ तक कहा है, सीमा ने यहाँ तक कहा है कि हम आपके चरणों में बैठकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। सचिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बस मैं वो अब बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। कोई रिश्ता भी पेश करने के लिए तैयार हैं ये लोग, एपी सिंह और सचिन। तो बात यही है दोस्तों। आगे उन्होंने क्या कहा और सीमा को क्या बड़ा धचका, शॉक्ड सीमा हुई, वो सुनिए। सरकार से हमने सवाल किया है कि क्या इसकी चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, अगर दाखिल की जा चुकी है तो कब दाखिल की है, और उसका हमें पूरी डिटेल हमने उसमें मांगी है कि पूरी डिटेल हमें मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमने दूसरी जो पॉइंट जो भारत सरकार के सामने रखा है कानूनन, कि सीमा हैदर उसके 4 बच्चों को पासपोर्ट पुलिस द्वारा सीमा हैदर को वापस क्या किए जा चुके हैं, अगर पासपोर्ट व सीमा हैदर को उसके बच्चों को सौंपे जा चुके हैं तो कब सौंपे गए हैं, किस आदेश से सौंपे गए हैं, माननीय अदालत के आदेश से सौंपे गए हैं या गृह मंत्रालय। अच्छा दोस्तों, ये माइंड में रखना कि मोमिन साहब जो सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल सरकार से पूछे हैं, ये वो सारी बातें हैं जो सीमा के तलवा चाटने वाले, जिनमें पुलिस खुद है। पुलिस भी कहती है कि सीमा को आज़ादी मिल चुकी है, सीमा अब बिल्कुल टेंशन फ्री है, उसको क्लीन चिट मिल चुका है, वो बिल्कुल हर तरफ से नीट एंड क्लीन है, उसके ऊपर कोई अब दाग धब्बा नहीं है, अब बिल्कुल वो पाक हो चुकी है। आई कैसे वो नहीं बताएंगे। तो ये वो सवाल हैं जो इसके चाटुकार कहते हैं। तो मोमिन साहब ने वो सारे सवालात सरकार से पूछे हैं कि जो पासपोर्ट सीमा के थे, 4 पासपोर्ट बने हुए थे, मुन्नी को छोड़ के 3 जो बड़े बच्चे हैं और एक सीमा तो सबसे बड़ी बच्ची है ना, तो वो सारे क्या सरकार ने उसको वापस कर दिए हैं।
ठीक है ना। तो ये सीमा को अब ये गले की हड्डी साबित हो रहे हैं, तो सीमा ने इसीलिए मोमिन साहब से माफ़ी मांगी है। सूबे गए तो उसमें भी हमने स्पष्टीकरण जो है वो भारत सरकार से इस संबंध में तलब किया है, और कोई भी पासपोर्ट नहीं सौंपे गए हैं। ना माननीय अदालत का, मैंने खुद वेरीफाई किया है, कोई भी माननीय अदालत का ऐसा आदेश नहीं है कि जिससे उसके पासपोर्ट दिए गए हों। पासपोर्ट जो है अभी तक मेरी जांच के और पड़ताल के मुताबिक वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी हमने भारत सरकार से इस संबंध में लिखित में जानकारी इसको लीगल माध्यम से जो है वो कोर्ट के माध्यम से। सर जी आपको सलाम पेश करते हैं। आप तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे सरकार जो है वो बिल्कुल सीमा के सामने झुकी हुई है। सीमा के मतलब कदमों में है सरकार पूरी, या यूँ कह लीजिए कि सीमा ने ही पूरी सरकार के सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मोमिन साहब कर रहे हैं, ठीक है ना। मोमिन साहब वो सब कुछ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून कहता है, लेकिन बदकिस्मती से हो कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये फिर सुन लिए, मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। मेरी जांच के और पड़ताल के मुताबिक वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी हमने देखें, पासपोर्ट सीमा के पास हो या पासपोर्ट सरकार के पास हो या इदारों के पास हो, बात एक ही है। सीमा ही सरकार है, सरकार ही सीमा है। किसको दोष दें? क्या ऐसा नहीं है? क्या आपकी सरकार सीमा को सपोर्ट नहीं कर रही है? लेकिन बहुत गलत कर रही है। मैंने कहा ना कि ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड सेट हो चुका है, बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो चुकी है सीमा का जो केस है। क्योंकि दोस्तों जो भी हिंदुस्तान में आएंगे इलीगल तरीके से सीमा की तर्ज पे, सीमा की तरह तार के नीचे से या फिर जैसे भी, तो वो भी कहेंगे कि हमें भी छोड़ दिया जाए, हमें भी क्यों, आप सीमा को आज़ाद छोड़ सकते तो हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होगा, और ना जाने कितने लोग सीमा गैंग में या सीमा के साथ जुड़े हुए हों, या ये जो पूरा एक नेक्सस है ना, इनमें जितने भी लोग हैं कितने होंगे जो आ चुके होंगे, जा चुके होंगे इलीगल तरीके से। तो दोस्तों मोमिन साहब ने अपना काम कर दिखाया है। मोमिन साहब ने कोई ऐसी जगह, ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जहां वो कंप्लेन, शिकायत लेकर ना गए हों। हर जगह वो गए, हर जहां तक वो जा सकते थे, अदालत हो, ज़िला मजिस्ट्रेट हो, SHO हो, कमिश्नर्स हो, कोई ऐसा दर नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती से आगे उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा, ठीक है ना। तो खुशखबरी बेचारे देते हैं, लेकिन सीमा के भी आप व्लॉग्स देख रहे होंगे, सीमा को ज़रा रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं है। वो आती है, बच्चों को दिखाती है, क्योंकि हैदर भाई ने भी, मोमिन मलिक साहब ने भी कई बार बच्चों का जिक्र किया, तो वो अब आजकल आके बच्चे दिखाती रहती है कि बच्चों की आज ये फरमाइश थी, आज चिप्स। बस इनकी कहानी आलू से ही शुरू होती है, आलू पे ही ख़त्म होती है। तो ये सारा कुछ चल रहा है और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों ये खबर बिल्कुल तस्दीक शुदा है, वेरीफाइड एक खबर है कि सीमा ने मोमिन साहब से संपर्क करने की कोशिश की। एक तरह से आप कह सकते हैं कि माफ़िया मांगने की कोशिश की, कि रात को जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया, बड़ी बड़ी खबरें दी, तो सीमा और ये पूरा गैंग जो है वो आगे से गीले और पीछे से पीले होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।